मूल रूप से हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। यूपी अम्बेडकर नगर ज़िले के मकरही बाज़ार से आते हैं हम लोग। तो यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ मैंने फेसबुक पे वीडियो देखा था सर का, जैसे हमारा इंटरव्यू किसी ने इंटरव्यू दिया था, तो उसी को देख के हम लोग यहाँ आए। कब से ये है इसको प्रॉब्लम? बचपन से है। 10 दिन की रही होगी तभी से। ज़्यादातर तो दलिया ही खिला रहे थे, फिर दाल रोटी, दाल का जूस भी पिलाते थे, कभी कभी दाल चावल भी खिलाते थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए मैं आपको अपने एक और पेशेंट से मिलाती हूँ जिनकी उम्र 5 साल की है और उनका नाम है आर्या। करीबन वो कई सालों से बच्चा जो है वो सफ़र कर रही थी ब्रोंकियल निमोनिया से और आज पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उम्र उनकी अभी 5 साल की है। अब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पे ये हो रही है कि एक बच्चा हमारा जो है जो भारत होम्योपैथी में आया ट्रीटमेंट के लिए, आज वो पूरी तरीके से सही हो चुका है। अब आइए चलते हैं, जानते हैं उनके ही माता पिता से कि उनके भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा। एक बच्चा ठीक हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उनके माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही होगी, जैसे मुझे खुशी मिल रही है कि एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम है आर्या, आज वो पूरी तरीके से ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उनके ही माता पिता से। कैसे हैं आप लोग? और कैसा लग रहा है आप लोगों को कि बच्ची आपकी पूरी तरीके से ठीक हो? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से ये है इसको प्रॉब्लम? बचपन से है। 10 दिन की रही होगी तभी से। बचपन से इसको निमोनिया था और आज पूरी तरीके से ठीक है। ये करीबन 5 साल की है। कैसा लग रहा है आर्या? आर्या सिर्फ हमेशा हंसती रहती है, जब भी ओपीडी में आएगी सिर्फ हंसेगी। इसको कितनी भी तकलीफ रहती है फिर भी ये मुस्कुराती ही रहती है। तो चलिए जानते हैं कि माता से ही कि आखिर बच्चे को प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी, क्या सिम्टम्स आ रहे थे? प्रॉब्लम यही था डॉक्टर साहब कि बचपन से इसको निमोनिया पकड़ लेती थी, सांस मतलब लेने में जकड़न होती थी, खांसी, काली खांसी आने लगती थी, यही सब प्रॉब्लम था। आपने बताया है कि सर्दी जुकाम भी इसको हमेशा रहता था? हमेशा सर्दी जुकाम जो कोई मतलब सीज भी दिक्कत होता था तुरंत पकड़ लेता था जैसे ही मौसम बदलता था। मौसम तुरंत। अच्छा, तो इससे पहले आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया? कहीं से लिया था ट्रीटमेंट? वहाँ जहाँ मतलब गाँव में थी वहाँ बहुत बार दिखा ली थी, आराम नहीं हो रहा था। कहाँ से हैं आप लोग, कौन से गाँव से हैं? हम लोग अकबरपुर स्टेशन है, वहाँ से 20 किलोमीटर और आगे है। अच्छा। अयोध्या के पास है। अयोध्या से 60 किलोमीटर और पूरब में है। अच्छा, जब आपको फर्स्ट टाइम पता लगा बच्ची को निमोनिया है तो फिर ट्रीटमेंट के लिए क्या किया आप लोगों ने? पहले फरवरी में हुआ था तो हम लोग इसको पार्क हॉस्पिटल ले गए थे। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि इसको पंप देना पड़ेगा। पहले दवाई दिए, 1 महीने चली दवाई, फिर लास्ट में बोले कि पंप देना पड़ेगा। फिर मैं एक दिन ऐसे फ़ोन देख रहा था, उसमें आपका एड्रेस दिखा, तो मैं फ़ोन करके फिर पूछा, तो फ़ोन उठाए तो बताए हाँ ठीक हो जाएगा। तो मैंने विजिट किया। तब से जब से दवाई खिला रहा हूँ तब से पूरा आराम है। तो अभी ट्रीटमेंट देते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं आर्या को। आज पूरे 4 महीने में वो पूरी तरीके से क्योर हो चुकी है। अब कोई सिम्टम्स जो आप महसूस कर रहे हैं जो पहले था? नहीं वैसी दिक्कत तो नहीं हो। अब सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आती, कंजेशन तो नहीं हो रहा है, सर्दी जुकाम नहीं हुआ। अब तो हम इसको आइसक्रीम भी खिला रहे हैं। अच्छा, आइसक्रीम भी खिलाना स्टार्ट किया। डाइट फॉलो किया? क्या दिला रहे थे, क्या खिला रहे थे आप खाने में? इसको ज़्यादातर तो दलिया ही खिला रहे थे, फिर दाल रोटी, दाल का जूस भी पिलाते थे, कभी कभी दाल चावल भी खिलाते थे। पिछली बार मैम ने बोला अब इसको आइसक्रीम भी खिला के देखो, तो तब से आइसक्रीम खा रही, खुश है। अच्छा, तो आइसक्रीम भी खा रही है, अब उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। सर्दी जैसे आप बोलते थे कि उसको दिन बहुत कंटिन्यूस उसको छींकें आती थी, छींके में आराम है पूरी तरीके से? ठीक है। अब छींकें कितनी बार आती है नॉर्मली, जितना हर नॉर्मल इंसान को? कभी कभी जब तड़का उड़का कोई मारता है तो हम लोगों को भी आ जाता है। ये तो नॉर्मल है। तो पहले की तरह तो नहीं है? नहीं, पहले की तरह सांस लेने में दिक्कत या बहुत ज्यादा सांस फूलता हो या कंजेशन बहुत ज्यादा हो, घड़ की जो आवाज पहले आती थी उनमें? नहीं डॉक्टर साहब, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बाकी जो पेरेंट्स हैं जो उनको लगता है कि निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनके लिए यही कहेंगे कि आप लोग आइए, एक बार देखिए, यहाँ बहुत अच्छा है, स्टाफ भी अच्छे हैं, आपका केयर बहुत ज़्यादा करते हैं।
दवाई तो बहुत ही अच्छी है, हम तो 100 में 100 मार्क देंगे। तो आप सभी ने लोगों ने देखा कि आर्या जो कि 5 साल की हैं आज पूरी तरीके से ठीक हैं। जब से वो पैदा हुई हैं उसके 10 दिन बाद से ये निमोनिया की शिकार हुई हैं। हमेशा इनको सर्दी जुकाम खांसी बलगम बनना सांस लेने में तकलीफ होना, इवन कि डॉक्टर्स इनको नेबुलाइजर और इन्हेलर भी दे दिया था। आज ना ही इनको नेबुलाइजर की ज़रूरत है ना ही इनको इन्हेलर की ज़रूरत है। तो मैं बाकी पेशेंट से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप जिस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आप भी पूरी तरह क्योर हो सकते हैं। जैसे आज आर्या ठीक हुई है वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आपको कैसे पता लगा कि आर्या को निमोनिया है, क्या सिम्टम्स दिखे और फिर आप कहाँ गए फर्दर? मैं तो डॉक्टर साहब यहाँ मतलब अकबरपुर में अपने ही डॉक्टर के पास दिखा रही थी। इसको मतलब ऐसे जकड़न टाइप की आ जाती थी, आवाजें में एकदम मतलब जकड़न टाइप, सांस नहीं ले पाती थी, फिर खांसी आने लगती थी, भाप दिलाना पड़ता था, यही सब दिक्कत हो जाती थी। और फिर इसको मतलब कहीं ऐसे ठंडे उंडे में डोल देती थी फिर तुरंत ही हो जाता था। अच्छा, तो हाँ। पहले आप डायग्नोज किए अपने एलोपैथी? हाँ, तो अंग्रेजी दवा बहुत करा लिए, उससे फायदा नहीं मिला। कितने सालों तक आपने अंग्रेजी दवाई कराई थी? अभी तक तो यहाँ आने से भी अंग्रेजी दवा हुआ है, परस हॉस्पिटल में भी हुआ। अच्छा, मतलब कि 4 महीने पहले से जब आप हमारे यहाँ से मेडिसिन लिए थे उससे पहले आपने अंग्रेजी दवाइयाँ कराई? हाँ, अंग्रेजी। तो क्या कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि क्या हो रहा था? नहीं डॉक्टर साहब, जब दवाई कराती थी तो मतलब बंद रहता था, ठीक हो जाता, जैसे दवाई बंद होता फिर इसको पकड़ लेता था तुरंत। अच्छा, जैसे आप दवाई बंद करते थे इसकी तुरंत वैसे ही प्रॉब्लम इसकी दोबारा से बढ़ जाती थी? हाँ, बढ़ जाती थी। ओके, फिर सिम्टम्स और क्या क्या नजर आते थे आपको? और कुछ नहीं, बस यही बुखार मतलब सर्दी, यही सब इसको बार बार पकड़ता था। भूख लगती थी जब प्रॉब्लम होती थी इसको? नहीं, भूख तो नहीं लगती थी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर थी। जब पैदा हुई थी 7वें महीना पे हो गई थी। अच्छा, ये 7वें महीने में प्रीमेच्योर बेबी है? हाँ, वो 7वें महीने पर अभी दवा से भी पली है, जब से पेट में आई तब से दवा ही चल रहा था। अच्छा। हाँ, फिर मतलब पैदा होने के बाद इसके लगातार अभी तक दवा चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। जब यहाँ पे दिखाएं तब से हमें आराम मतलब मिला है। जैसे कि आपको 4 महीने हो गए ट्रीटमेंट लेते हो, अब आपको आराम है, अब आपको तसल्ली है कि आपका बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। तब से कोई दिक्कत नहीं हुई है। कैसा लग रहा है? कितनी खुशी है? हमें तो बहुत अच्छा हुआ, हमें तो बहुत खुशी है।